एक बार इस खिलाड़ी पैट कमिंस की स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं कि हारने के बाद इनका क्या कहना है। देखो दोस्तों, पैट कमिंस ना 3-4 चीज़ों पे बात की है, जिसमें इसने पर्टिकुलरली बैटिंग ऑर्डर जो थी इनकी टॉप बैटिंग, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन आते हैं, उनको लेके इसने ज़्यादा फोकस किया है। दूसरी चीज़ है इसने जो है बॉलिंग को लेके जो है यहाँ पे बात कही है। तीसरी चीज़ है इसने लक फैक्टर को आज बताया है। देखो, आप सबको पता है पैट कमिंस बहुत ज़्यादा भाई वो एक बड़े अच्छे कप्तान है। एंड ऐसे छोटे-मोटे मैचेस जो ये हारते हैं ना, उसको ये काउंट नहीं करते। एंड लिटरली मैं एक बात बताऊँ, आज जो ये मैच हारी है ना सनराइज़र हैदराबाद, उसमें इनके मालकिन को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है, काव्या मरन को। लेकिन इस बंदे को थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब जिस तरीके से इसने स्टेटमेंट दी है, आप हैरान हो जाओगे। ख़ैर, सबसे पहले हम बॉलिंग के ऊपर आते हैं, फिर बैटिंग के ऊपर आएँगे कि इसने ईशान किशन को लेके क्या कहा है, इसने अभिषेक शर्मा को लेके क्या कहा, इसने ट्रेविस हेड को लेके क्या कहा, ठीक है? सबसे पहले बॉलिंग एंड लक फैक्टर को लेके इसने जो है बात की है। अब देखो बॉलिंग को लेके यहाँ पे इसने कहा है कि देखो, ऐसे पिचेस पे, जो ये पिच है, जो हैदराबाद की पिच है, वैसे पिचेस पे आप बॉलर से एक्सपेक्ट करते नहीं हो। एंड रही बात लखनऊ सुपर जायंट की कि उन्होंने जो है हमें बहुत कम रनों पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि इसने खुद माना था कि ये जो पिच है, ये पिच 230-240 वाली पिच थी। हम बहुत सारे रन शॉर्ट रह गए, 30-40 रन शॉर्ट रह गए। अगर वो 30-40 रन एक्स्ट्रा होते, तो हम हो सकता है मैचेस जीत जाते। तो ओवरऑल कह सकते हो यहाँ पे आप बॉलर्स को कितना भी ज़्यादा बचाने की कोशिश करो, उसको रन्स पड़ने ही है। तो ये बात पैट कमिंस जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, तभी जान गए थे कि यार इनको रन्स पड़ने वाले, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपना बेस्ट दिया, जो चीज़ें इनके फ़ेवर में नहीं गई। एंड ओवरऑल इसने लिटरली कहा कि ये मैच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हारे हैं। हमारी बॉलिंग जो है, उनको यहाँ पे जो है उतनी मदद मिली नहीं, जैसे पहले इनिंग में एलएसजी को नहीं मिली थी। हालाँकि एलएसजी के फ़ेवर में लक फैक्टर था। अब लक फैक्टर आप लोग बोलोगे कैसे था? देखो पैट कमिंस जो है बिलीव करते हैं कि जो हेनरिच क्लासेन का विकेट था, वो लिटरली एक लक फैक्टर से ही जो है मिली है। मतलब आप लोगों को याद है या नहीं है मेरे को पता नहीं। भाई लोग जिनको-जिनको याद है, आप मेरे को एक सच बात बताओ। वहाँ पे मतलब बॉल मारी जाती है, बॉल लगती है भाई प्रिंस यादव के हाथ में एंड बॉल सीधा जाती है विकेट में, जहाँ पे हेनरिच क्लासेन बाहर रहते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ में। एंड वहाँ पे क्लासेन लिटरली बैड लक के तरीके से जो आउट हो जाते हैं। ये बात पैट कमिंस कर रहे थे वहाँ पे। दूसरा इसने ईशान किशन के विकेट को लेके कहा कि जब 3 नंबर पे ईशान किशन आया, तो इसको बहुत ज़्यादा होप था ईशान किशन को लेके कि ईशान किशन वो बड़े रन्स को जो है वो मतलब तब्दील करेगा आज के मैचेस में भी, जिस तरीके से उसने लास्ट मैच में किया था। लेकिन वो नहीं हो पाया। ईशान किशन के फ़ेवर में भी जो है लक नहीं था आज। आप अगर देखा होगा तो ईशान किशन लिटरली वो बैट के उनकी ग्लव्स में लग के जो है आउट हो जाते हैं। ईशान किशन वहाँ पे रिव्यू भी नहीं लेते। तो कहीं न कहीं ईशान को पता था वहाँ पे वो आउट है, इसलिए वो चले गए। तो ओवरऑल अगर आप पैट कमिंस की स्टेटमेंट पे सुनो, तो इन्होंने कहा है कि बैट्समैन जो हमें यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए थी, उससे नहीं हुआ। अब 2-3 बैट्समैन को लेके इन्होंने ये कहा कि देखो ट्रेविस हेड लिटरली खेला है, लेकिन ट्रेविस हेड से एक लंबे स्कोर की जो है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी। हालाँकि भाई ये ट्रेविस हेड के 47 रन से भी खुश नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट देखो, इसके हिसाब से ट्रेविस हेड अगर 80-90 रन मार के जाता ना तभी वो बड़ा स्कोर होता है। तो ये कहता है कि देखो एक तो ये किसी भी प्लेयर के ऊपर वो प्रेशर नहीं डालते कि भाई आपको जाके सिर्फ बड़ा स्कोर ही करना है। इसका ऐसा मानना है कि भाई जो प्लेयर वहाँ पे जाके जिस तरीके से नेचुरल गेम गेम खेलता है खेलो, बड़ा स्कोर बन गया, नहीं बना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कहीं न कहीं ये 47 रन वो काउंट करता भी नहीं है पैट कमिंस। तो वही कह रहे थे कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। जहाँ पे ईशान किशन जो है वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और ट्रेविस हेड वो लिटरली ट्राई करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। अभिषेक शर्मा वो भी बहुत ज़्यादा अर्ली आउट हो जाते हैं, जो कॉस्ट यहाँ पे सनराइज़र हैदराबाद को जो है वो पड़ी है। एंड लिटरली पैट कमिंस ने सारी सच बात कही है, उन्होंने गलती मानी है कि इनके बैट्समैन की गलती है एंड ओवरऑल बॉलिंग में तो मदद थी ही नहीं पिच पे, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्राई किया, तो बॉलर्स को लेके भी इन्होंने जो है वो कहा है कि इम्प्रूव करेंगे आने वाले मैचेस में। लेकिन लिटरली ये मैच हारने से भाई इस खिलाड़ी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।